हमारे मोहल्ले के बगल वाले तिवारी जी बगल में रहते हैं, उनके यहाँ लड़का हुआ तो उनका नाम ही जीएसटी रख दिया उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि अपने बेटे का नाम जीएसटी क्यों रखा, तो बोले जीएसटी का मतलब होता है गौरी शंकर तिवारी। अब सोचिए गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका क्या नाम हो जाएगा, एसजीएसटी यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनकी शादी होगी तो उनके कार्ड पे नाम छपेगा सीजीएसटी यानी चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो उनका नाम आईजीएसटी हो जाएगा, इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। आप सबका बहुत बहुत आभार। कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है ना। देवरिया वाले लोग हैं, और मैं जितना भी जीवन में जो कुछ भी आज तक बेहतर होगा मैं आप सबके बीच में पढ़ूंगा, क्योंकि आपके मिट्टी का हूँ। और देवरिया के नाक कबो ना कटे दे, एकर वादा करत नहीं रहुआ लोग से। वो पिछले कुछ महीने पहले होली का त्यौहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी देवरिया के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग देवरिया वाले लोग हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। विशेष प्रणाम, एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाएं। ऐसे ही बस मन बनाए रहिएगा। राजस्थान के भाई साहब बैठ जाओ, ये तुम्हारा 7वां फेरा है और देवरिया वाले 7वें फेरे में ब्याह करा देते हैं, तो तुम बैठ जाओ अब अच्छे से। अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ, और जब पुरुषों में ही बैठना है तो पड़ोस क्या देखना। बादशाह प्रेमी भैया की 4 पंक्तियां हैं कि केहू सितार जोहेला, केहू सुतार जोहेला, केहू नगदी जोहेला, केहू उधार जोहेला, और जकरी जिगरा में प्रेमी से सौदा भइल ओइसन जिगरा के सगरी जवार जोहेला। तो ऐसे बादशाह प्रेमी जी हमारे बीच में, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सूरजमणि है। आपकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म मेरे लिए भी हो तो मेरे लिए भी ताली बजा दें। क्या हुआ, पिछले दिनों एक देवरिया के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोल लिया। हुंडई शोरूम से, हुंडई के आए हुए हमारे भाई साहब, मुझे मेरा सम्मान किया सर आपने, गुलदस्ता दे करके, अंगवस्त्र दे करके। मुझे उम्मीद है कि अगले साल आप एक हुंडई कार भी दे करके मेरा सम्मान करेंगे। विशेष प्रणाम। तो क्या हुआ कि एक देवरिया के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवाया कि 300 रुपये में इलाज करवाएं, इलाज न होने पर 1000 रुपये वापस पाएं। एक देवरिया का आदमी चला गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। उसने बोला कि देखो, नर्स से बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली और उनको 2 बूंद पिला दी। तभी उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब बोले देखो स्वाद आ गया ना, चलो 300 रुपये निकालो। 300 रुपये ले लिए। 1 हफ्ते बाद और गुस्से में आ गए। 1 हफ्ते बाद और गुस्से में, देवरिया का आदमी क्यों पीछे हटे। 1 हफ्ते बाद गुस्से में गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर साहब फिर नर्स से बोले कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन उसमें तो पेट्रोल है। बोले देखो याद आ गया ना। और गुस्से में आ गए। 1 हफ्ते बाद चलो 300 रुपये निकालो। 300 रुपये फिर दिए। 1 महीने बाद फिर गया, बोला डॉक्टर साहब देखिए मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा और आपकी तालियां। डॉक्टर साहब ने बोला देखो मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ये लो 1000 रुपये अपने वापस ले जाओ। तभी मरीज ने कहा लेकिन डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपये हैं। बोले देखो 300 रुपये निकालो। फिर ऐसे ऐसे तमाम डॉक्टर्स भी आए हैं। आपका विशेष तमाम स्पॉन्सर्स में हॉस्पिटल के लोग आए हुए हैं। देखिए पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दे कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह एलके भैया हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, कब तक सहते रहेंगे कुछ पता नहीं। ताली वाली बजाएं भाई। वो क्या हुआ कि पिछले दिनों एक लड़के ने बोला पिताजी त्रेता युग में भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी।
सतयुग में भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। तभी पिताजी देवरिया के थे, बोले देखो बेटा, ये कलयुग है और हमारे और आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। पिछले दिनों पूछ रहे हैं सूरज ये बताओ जोड़ों का दर्द क्या है। मैंने बोला देखिए मैं कुंवारा हूं, जोड़ों का दर्द जोड़े जाने, जोड़ों का दर्द क्या है। ये पीछे एक बच्चा बड़ा उछल कूद कर रहा है, ये जरूर कोरोना काल में इसका जन्म हुआ होगा। इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं भी हों, इसको अपने पास बिठाएं। बच्चे बड़े कमाल के होते हैं। एक बच्चा अपने पापा से पूछा कि पापा ये बताइए ये शराबी लोग कौन होते हैं। तो पिताजी देवरिया के थे, बोले बेटा देखो ये जिस सामने 4 कारें हैं ना, ये शराबी को 8 दिखाई देती हैं। तभी बच्चा बोला लेकिन पिताजी सामने तो सिर्फ 2 कारें हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कमाल के हैं। सहेलियां भी बड़ी कमाल की होती हैं। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी होती है महेंद्र भैया मेरा गाल खींच करके कहती हैं अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी आदत छुड़वा दी। उसने बोला कैसे छुड़वा दी। बोला कि जब भी कोई मोहल्ले में मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच के कहती हूँ। जो समझ गया वो ताली बजाए। देखिए पिछले दिनों एक मुगल सराय में एक आदमी मिला देवरिया का, तो वो बोल रहा है कि अब हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। तो हमने बोला कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, मोदी जी को वोट क्यों नहीं दोगे। तो बोल रहा है कि मोदी जी योगी जी मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिए हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोलने में पूरा गुटका बाहर आ जाता है। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं। सावित्री हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर AK राय जी हैं, कहाँ चले गए वो, अभी यहीं पे थे। डॉक्टर साहब लोग बड़े कमाल के होते हैं। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा काहे कह रहे हो। तो मरीज बोला कि डॉक्टर साहब सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यदि आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, और अगर गलती से भी आपका ऑपरेशन करते समय हाथ हिला तो फिर मेरा। ताली बजाएं जोरदार आप लोग। तो बड़े मस्ती के साथ आप सब सुन रहे हैं। फोटोग्राफर भी कमाल के होते हैं। गजेंद्र भैया बताते रहते हैं कि फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से ही दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। और कई फोटोग्राफर बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पे, बोला कि भाई फोटो ऐसी पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए सर भी आ जाए। उस फोटोग्राफर देवरिया का था, बोला जूता उठा के सर पे रख लो दोनों आ जाएंगे। बड़े कमाल कमाल के लोग हैं, हर जगह मस्ती है। पुलिस वाले लोग पीछे खड़े हैं। एक सिपाही घटना स्थल पे गया, चाचा जी गिरीश चंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं। किसी बड़े शायर की 2 पंक्तियां हैं कि अपने मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना भी। एक बार आपकी तालियां हो जाएं हमारे चाचा जी के लिए। पुलिस वाले लोग बड़े कमाल के होते हैं। वो एक सिपाही घटना स्थल पे गया, वहीं से फोन किया कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले क्यों गोली मारी है। तो सिपाही बोला कि इंस्पेक्टर साहब पत्नी ने पोछा लगाया था और पति गीले फर्श पे चला गया था। तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि उसको तुरंत पत्नी को गिरफ्तार करो। तो सिपाही बोला कि नहीं साहब फर्श अभी भी गीला है।